जय हिंद दोस्तों, मैं शशि कुमार अपने YouTube चैनल एडिंग द कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए टारगेट बैच। इस टारगेट बैच में आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करवाए जाएंगे, जिसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक आप लोग को स्टैटिक का लेकर के आए हैं, जो कुछ एमटीएस के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। उसी का हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक का सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोला गया है बिहार में अच्छी बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए वर्षा देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झिझिया। झिझिया जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जो दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह नृत्य जो है बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है बागुरुम्बा असम की किस जनजाति का लोक नृत्य है। हमारा आंसर हो जाएगा बोडो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोडो। बागुरुम्बा असम और पूर्वोत्तर भारत का एक सांस्कृतिक नृत्य है, जिसे स्थानीय बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह बोडो जो है लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक नृत्य है। यह पारंपरिक नृत्य प्रकृति को समर्पित और उससे प्रेरित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है राठवा जो राज्य के निवासी हैं, किस राज्य के राठवा जो है किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इज राइट आंसर। क्योंकि गुजरात राज्य के निवासी राठवा होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। राठवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जो राठवी भाषा बोलते हैं और भगवान बाबा देव के अनुयायी हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है का यानी ब्लैंक का सोंगी मुखावते नृत्य असम पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो शेरों के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु की संतान नरसिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सोंगी मुखावते नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम भगवान विष्णु के वंशज नरसिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले दो नृत्यों में पहने गए दो शेरों के मुखौटों से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक मुक्तेश्वर मंदिर में ब्लैंक राज्य में आयोजित किया जाता है। किस राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। जो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव जो 14 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है, ओडिशा में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। लेबांग बुमानी नृत्य जो है त्रिपुरा का एक फसल नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7, महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महारी और गोटीपुआ नृत्य जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। महारी नृत्य पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में किया जाता है। गोटीपुआ नृत्य को बंध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिधा। गिधा जो है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, राजस्थान के लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कालबेलिया। कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य जो है भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान, राजस्थान का है। ठीक है। इसे सपेरा नृत्य या सपेरा नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। काबेलिया नृत्य विशेष रूप से काबेलिया नामक एक राजधानी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालबेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील। गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम लोक नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा जो है लावनी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लावनी नृत्य किया जाता है। लावनी एक नृत्य शैली है जो महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। यह नृत्य गीत और नृत्य का संयोजन है और इसे ढोलकी नामक वाद्य की थाप पर किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लावनी नृत्य। अगला क्वेश्चन कहता है, मध्य प्रदेश की कामर जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरा टाली। टेरा टाली हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरबा। गरबा जो है पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कहता है, झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढींका दसाई। ढींका दसाई नृत्य झारखंड की संथाली जनजाति द्वारा किया जाता है। पैखा और गोलवारी नृत्य भी संथालों द्वारा ही किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है, सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में सफल शिकारी गतिविधि का जश्न मनाने के लिए नृत्य के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर बोला गया है,
बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू लोक नृत्य जो है ये असम का लोकप्रिय नृत्य है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिहू जो है असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मौर्य नृत्य के रूप में माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 मई मयिलाट्टम। मयिलाट्टम हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मयिलाट्टम। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से मयिलाट्टम नृत्य जो को मौर्य नृत्य के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर बोला गया है हाली किस भारत राज्य का लोक नृत्य है? हाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। हाली जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है कौन सा? आपको आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लावा। यानी लावा जो है मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेघालय। लाहो जो है मेघालय का लोक नृत्य है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेघालय। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। लूरू जो है भारत के हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 को क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मटकी डांस। मटकी डांस जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से जो संबंधित है वो कुम्मी है। यानी कि कुम्मी जो है कुम्मी लोक नृत्य जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पंजाब के लोक नृत्य रूपों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा लावनी। आंसर क्या हो जाएगा? लावनी। यानी लावनी जो है मुख्य रूप से पंजाब के लोक नृत्य रूपों से संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लावनी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है जटा जतीन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार। जटा जतीन जो है भारत के बिहार राज्य का लोक नृत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रूफ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूफ। यानी रूफ लोक नृत्य रूप मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर बोला गया है लोक नृत्य चेहरा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम।
यानी कि लोक नृत्य चेरा जो है मुख्य रूप से मिजोरम राज्य से संबंधित है, भारत के मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, प्रवरी एक नृत्य नाटिका प्रमुख रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रदर्शित की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन राजस्थान। ऑप्शन नंबर वन राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फाउ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु राज्य फाउ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री तमिलनाडु। तो आज का सेशन बस इतना ही। 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करवाया है। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।